वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग करने वाले करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी और एसएससी से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, वो है विच वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इन 2025। तो ऑप्शन इसके देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, ए है मोहम्मद बैगर कलीबाज, और ऑप्शन नंबर बी है सैद जलीली, ऑप्शन नंबर सी है मसूद, और ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम रईसी। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं, मोहम्मद बैगर। तो इसका जो मोहम्मद बैगर है वो एक्चुअली ईरान का स्पीकर है पार्लियामेंट में, तो ये इलेक्ट नहीं हो सकता प्रेसिडेंट के लिए, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी है बी जलील। तो ये क्या है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट बनने के लिए, बट ये बने नहीं और ये हार गए थे जो प्रेसिडेंट बना है। और प्रेसिडेंट बना कौन है? मसूद की। तो ये 2025 में ईरान के इलेक्शन जीते थे प्रेसिडेंट बनने के लिए, और ये जो डेथ हुई थी अभी इनकी, इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में, इस कारण वो बने थे। और ऑप्शन नंबर डी है इब्राहिम रईसी, तो ये तो मर गए थे, तो ये आंसर वही सकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मसूद। अब हम लोग क्वेश्चन बाय इसरो इज प्राइमरली एम्ड एट व्हाट ऑब्जेक्टिव। सो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है मार्स ऑर्बिटर, ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन मिशन टू स्पेस, ऑप्शन नंबर सी है लूनर सैंपल रिटर्न, ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो लेट्स से इसका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो मार्स ऑर्बिटर। तो ये क्या है? तो इसको हम लोग MOMB कहते हैं, मतलब मंगलयान इसको कह सकते हैं। ये चंद्रयान का बट नहीं था, तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि मार्स और ये इसमें हमें पूछा गया क्वेश्चन में चंद्रयान मतलब मून, और क्या इसका मतलब तो पता है सबको, मार्स और ऑर्बिटर मतलब मार्स का होगा, तो ये तो गलत हो गया ऐसे ही। ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन मिशन। सो ये हमारा गगनयान प्रोजेक्ट में मतलब मून वाला है, उसके लिए होगा, बट इसका नहीं है। मतलब ये मून के मतलब ये यूनिवर्स का होगा, यूनिवर्स मतलब स्पेस का होगा, बट ये मतलब स्पेसिफिकली मार्स का नहीं है। तो ये मून का नहीं है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है वो है लूनर सैंपल रिटर्न। तो ये क्या होगा, इसमें चंद्रयान 4 जो है उसको ल्यूनर सॉइल पे या रॉक सैंपल्स, मतलब जो मार्स का सॉइल या रॉक सैंपल्स होगा उसको अर्थ पे लाने का इसका मिशन होगा, और ये इंडिया के लिए पहली बार ऐसा कुछ होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर डी क्या, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये GS-80 या उसके लिए कुछ यूज़ होगा, ये चंद्रयान का नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लूनर सैंपल रिटर्न। वो है व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अनुशासन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF विच इज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो इसका देखते क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए देखते क्या है। ऑप्शन नंबर ए है फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बस फ्री फूड लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी है रेलवे प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन, ऑप्शन नंबर डी है डिजिटल बैंकिंग रिफॉर्म। तो जो इसमें ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है वो
इस स्कीम का नहीं है, वो एक PMGKY स्कीम था, उससे रिलेटेड ही है, तो ये तो ऐसे ही नहीं है। जो रेलवे प्राइवेटाइजेशन है वो अलग से सेपरेटली हैंडल करने वाले, तो इसका भी ये नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है वापस वो सही हो गया। इसमें क्या है, जो ANRF है उनका जो एम है वो है फंडिंग साइंटिफिक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में करना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, वो जो है वो RBI हैंडल करती है, NPCI करती है, तो इसका आंसर ये नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे देख आते हैं। तो वो है विच कंट्री रिसेंटली बिकम दी 100th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इन शॉर्ट ISA। सो लेट्स सी ऑप्शन क्या है इसके। तो ऑप्शन नंबर ए है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी है UAE, ऑप्शन नंबर डी है रशिया। सो लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है जिम्बाब्वे। सो जिम्बाब्वे ने ISA ज्वाइन किया है 2025 में, और ये 100th मेंबर भी बना है अलायंस का। और ये करते क्या है ISA वाले अलायंस में, वो प्रोमोट करते हैं सोलर एनर्जी को ग्लोबली। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दूसरे ऑप्शन पे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कनाडा, जो ये इसका पहले से पार्टनर है और बहुत पहले ज्वाइन किया होता है, इसका आंसर ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी है UAE, और ये तो फाउंडिंग मेंबर है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ये मेंबर ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका है ए आंसर, जिम्बाब्वे। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के। वो है रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर JM फ्रॉम इंडिया इन 2025। सो इसके ऑप्शन हम लोग देखते क्या होगा। इसमें बहुत सारे लोग अलग कर सकते हैं। पहला है D बुकेश, दूसरा ऑप्शन है रमेश बाबू जो भी आ गया, इसको मैं RB और ट्रैक लिख देता बस। और ऑप्शन नंबर सी है आदित्य मित्तल, ऑप्शन नंबर 4 है R वैशाली। तो लेट्स से इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं। तो ए मुकेश, तो ये बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अभी ये बहुत ज़्यादा नामी है, मतलब अभी इसने उसको हराया था नॉर्वे के प्लेयर को, मैग्नस मिकल्स नाम है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ये गेस होगा, बट ये गलत है, क्योंकि ये पहले से ग्रैंड मास्टर पहले से बन चुके हैं और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी हो चुका है, ये जीत चुका है, तो ये तो वैसे ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है RB प्रैग, तो इसका नाम बहुत सुना होगा, मतलब मुकेश से पहले प्रैग, उससे पहले विश्वनाथ आनंद, तो मतलब ये तीनों बहुत फेमस है। तो प्रैग का भी नहीं है, क्यों इसका, क्योंकि ये पहले से बन चुके हैं 2020-2014, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आदित्य मित्तल, ये भी पहले से बन चुका है ग्रैंड मास्टर, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है वो इंडिया, जो ये R वैशाली, वो इंडिया की 3rd फीमेल ग्रैंड मास्टर बन चुकी है और यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू डू सो इन 2025। तो हमें क्वेश्चन 2025 का पूछा था, आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी R वैशाली।